नमस्कार दोस्तों। आज हम स्पाम का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे स्पाम में क्या क्या है। इनकी एज 26 ईयर है और इनके 2-3 सवाल है, बेसिक सवाल है। आगे का जीवन कैसा रहेगा, कब जीवन में उन्नति होगी और कितने पैसा कमा पाएंगे। ये एक पढ़े लिखे आदमी है पर फिर भी बिजनेस की चाहत है इनको। वो भी मैं दिखाऊंगा कि बिजनेस की चाहत किस आदमी को होती है। चलो शुरू करते हैं। पाम चौड़ा है तो ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन में सफल बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। उंगलियां भी लंबी है तो ऐसे आदमी जीवन में सोच समझ कर ही निर्णय लेते हैं। कुछ बहुत सोच विचार करते हैं। फर्स्ट फैलेंज थोड़ा फैला हुआ है अंगूठे का, तो ऐसे आदमी इधर उधर थोड़ा बहुत ध्यान भटकता ही है इनका काम से। और सेकंड फैलेंज लंबा है तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बातें रखते हैं ये। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है शनि की तरफ, तो धार्मिक भावना भी अच्छी खासी होगी। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है तो ऐसे आदमी हिम्मती स्वभाव के आदमी होते हैं। रिक्स टेकर होते हैं जीवन में, रिक्स लेने वाले। 1 लाख या 2 लाख का रिक्स लेना हो तो आसानी से ले पाते हैं। यह उंगली फर्स्ट फैलन तक पहुंच रही है तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, याद शक्ति में अच्छे पाए जाते हैं। याद शक्ति इनकी अच्छी होती है। बुध पड़ोसी काफ़ी अच्छा है तो वाणी मीठी होती है और बिजनेस सेंस ही पाया जाता है। और दो चार भाषाओं का जानकार भी होते हैं आदमी। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो इनकी इच्छा है। ये पढ़े लिखे हैं पर जब भी बिजनेस करना चाहते हैं वह कौन सी साइन होती है हाथ पर। अब ध्यान से देखिए, ये रही छोटी फिश साइन है। अगर किसी का बुध पर हो तो फिश साइन हो, ऐसे आदमी जीवन में बिजनेस ही करते हैं और सफलता भी पाते हैं। ये भी देखा गया है। यहाँ इनके हाथ में यह साइन भी है, मैं दूसरे फोटो में देख चुका हूँ। तो ऐसे आदमी जीवन में नेम फेम भी इनको अच्छा मिलता है। डीसी फील्ड में जाते हैं ऐसे आदमी, वहाँ अपना परचम लहरा देते हैं। इनकी फिश साइन पाते हैं। एक फिश साइन यारी, क्लियर कट। एक यारी, अरे एक आध और होगी। इनका फोटो इतना शार्प नहीं है। और ये स्पायर साइन आदमी को मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बनाता है। विद्या रेखा भी है तो बेसिक नॉलेज भी अच्छी खासी होगी इनको। तो सफल तो होंगे, पैसा तो ये अच्छा कमाएंगे, नो डाउट। शनि पर्वत हल्का दब रहा है तो ऐसे आदमी शुरुआती जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष करना ही पड़ता है और थोड़ी बहुत चीज़ें देरी से मिलती है। गुरु पर्वत भी अच्छा है तो ऐसे आदमी जीवन में सेवाभावी भी होते हैं और थोड़े बहुत धार्मिक पाए जाते हैं और खाने के शौकीन होते हैं और खिलाने के भी शौकीन होते हैं। पर इनके हाथ में एक माइनस पॉइंट है, मैं दूसरे फोटो में देखा था। यहाँ गुरु पर्वत टिल्टेड है तो ऐसे आदमी को पारिवारिक और सांसारिक दिक्कत रहती है। अगर सर पर जोर से लगा होगा बचपन में और कभी कभी सिर दर्द होता होगा तो सांसारिक दिक्कत नहीं रहती ना, थोड़ी बहुत तो पारिवारिक दिक्कत रहती ही है। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूँगा इनको। यहाँ स्पायर साइन भी है इनके हाथ में। तो ऐसे आदमी जीवन में 32 साल से पहले पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पहुँच जाते हैं।
ये ट्रायंगल ही बन रहा है। ऐसे आदमी या तो पॉलिटिकल लाभ मिलता है इनको या फिर सरकारी लाभ, कुछ ना कुछ मिलता ही है। ये रेखा आदमी को सेवाभावी और धार्मिक बनाती है और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत जानकार होते हैं ऐसे। और इनके हाथ में एक रेखा हो रहा है, तो ये आदमी को बड़े बड़े लोगों को संपर्क में आएगा ऐसे आदमी के। मंगल पर्वत नॉर्मल है, तो शरीर की एनर्जी नॉर्मल रहेगी और थोड़ी बहुत पेट वेट की दिक्कत भी इनको आ सकती है जीवन में अगर यहाँ गड्ढा हो तो। यहाँ स्पेयर साइन बन रहा है चंद पर्वत पर, तो ऐसे आदमी सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, ये झूठ कम बोलते हैं जीवन में। ये ट्रायंगल आदमी को या तो कवि बनाता है या फिर विदेश से धन प्राप्ति करवाता है। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी लाइफ का शौकीन आदमी को बनाता ही है। हॉटलाइन गुरु तक पहुंच रही है, तो भरोसे लायक इंसान होते हैं। अगर किसी के 100 रुपये बाकी रह गए तो सामने से देख आते हैं, इतने भरोसे लायक इंसान होते हैं। पर है सीधी तो प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जाहिर नहीं कर पाते अपने प्यार को, और मन में भरपूर रहता है। थोड़ी मोटी है तो थोड़ा बहुत झंझट वाला जीवन रहेगा, काम की आपाधापी रहेगी। माइंड लाइन हट के चल रही है जीवन रेखा से, तो ऐसे आदमी जिद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं और किसी कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं करते, ये भी देखा गया है। और महत्वाकांक्षी और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। हल्की मोटी है, तो ऐसे आदमी थोड़ा बहुत दिमाग का प्रेशर रहता ही है, तो थोड़ा बहुत काम का बोझ इनके जीवन में रहेगा ही। दूसरा फोटो यूज करते जो दिखाते हैं आपको इनकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए आप, इनकी जीवन रेखा 28 के आसपास चल रही है, उससे पहले जीवन रेखा ही नहीं थी, टूट टूट के चल रही थी। तो जब आदमी की जीवन रेखा टूट टूट के चलती है तो आदमी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ये 28 के आसपास ही इनके जीवन में प्रोग्रेस अच्छी होगी, नो डाउट। उससे पहले आदमी उस प्रकार की प्रोग्रेस नहीं कर पाता। देखो यार, जीवन रेखा चल रही है और यह अलग है। अगर किसी की जीवन रेखा टूट टूट के चल रही हो तो ऐसे आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो 28 के आसपास ही ये जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। 31-32 के आसपास कोई ना कोई राहु रेखा आएगी जो इनको परेशान करेगी। फिर 35 के आसपास कोई ना कोई राहु रेखा आएगी। फिर 37 के आसपास आएगी। फिर 40 के आसपास आएगी कोई ना कोई राहु रेखा। फिर 40 के आसपास है। जब जब ये राहु रेखा आएगी आदमी को परेशानी में डालेगी, डिप्रेशन आएगा थोड़ा बहुत और खर्चे आएंगे बेवजह के। और ट्रायंगल भी इनके हाथ में है, कई ऑफशूट भी है, यात्रा रेखा भी है, तो इनको लाभ भी मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। जब जब ये प्रोग्रेस लाइन आएगी आदमी को कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही है। इतना शार्प फोटो नहीं है, पर जब भी कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही है आदमी को, नो डाउट। तो ये काफ़ी अच्छा हाथ है, 2-4 राहु रेखा सबके हाथ में होती है। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसको उपाय दे दूंगा राहु रेखा का। यात्रा रेखा खूब है और ऑफशूट खूब है, और ट्रायंगल भी है, प्रॉपर्टी भी खरीद देंगे ये। यह रेखा चंद पर्व से चल रही है, धन रेखा, तो ऐसे आदमी जीवन में लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है इनको,
माता का, मामा का और लोगों का सहयोग। मनी ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे तक इतना धन तो जोड़ लेंगे कि आराम से खा पी सके। धन रेखा में देखते चलो, धन रेखा में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। चवालीस 45 के आसपास कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा इनको। और मल्टीपल रेखा भी है इनके हाथ में, तो 2-3 जगह से पैसे कमाएंगे ये, एक आध जगह से नहीं, 2-3 जगह से। तो काफ़ी अच्छा हाथ है आपका, अपने जीवन में आप काफ़ी सफल होंगे। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप हमसे नीचे पूछ सकते हो, और अपना हाथ दिखाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।